हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल के बॉटनी के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑयल्स। जैसे पिछले लेक्चर में बात की थी कि ऑयल्स क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं नॉन ड्राइंग ऑयल। नॉन ड्राइंग ऑयल का एग्जाम्पल है कैस्टर ऑयल, जिसे अंडी का तेल कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो बॉटनिकल नेम रिसिनस कॉम्युनिस, कॉमन नेम अरंडी, फैमिली यूफॉर्बेसी। और जो ऑयल का सोर्स होता है वो उसका एंडोस्पर्म होता है। इसके एक्सट्रैक्शन की यदि बात करें तो इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो ऑयल सॉल्वेंट मेथड द्वारा या कोल्ड एक्सप्रेशन द्वारा किया जाता है। इसके सीड में 35 से 58% ऑयल होता है। और इसके डिफरेंट टाइप के यूजेस हैं। यूजेस की एक एक करके यूजेस की बात करते हैं, यूजेस को पढ़ते हैं। नंबर 1, इसे मेडिसिनली परगेटिव के रूप में यूज किया जाता है। परगेटिव मेडिसिनल टर्म है, जिसे हिंदी में दस्तावर बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन में यूज किया जाता है, इसलिए इसको जो मेडिसिनल टर्म दिया गया है ये परगेटिव के रूप में यूज किया जाता है। वाटर रेसिस्टेंट होने के कारण इसे फैब्रिक कोटिंग, एरोप्लेन्स की कवरिंग, इंसुलेशन आदि में यूज किया जाता है। इसको सोप मैन्युफैक्चर, लेदर प्रिजर्वेशन, इंक, प्लास्टिक तथा वार्निश इत्यादि में यूज करते हैं। यह ऑयल लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, जो बहुत सारी मशीनरीज में, यहाँ तक कि एरोप्लेन्स में भी यूज किया जाता है। यह ऑयल नॉन ड्राइंग होने के कारण हीट को डिहाइड्रेट करके अन्य एक्सपेंसिव ऑयल के साथ मिलाकर पेंट के साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट है सल्फोनेटेड कैस्टर ऑयल, ड्राइंग ऑयल तथा फैब्रिक और लेदर फिनिशिंग करने के काम आता है। इस ऑयल को लैंप में फ्यूल की तरह यूज करते हैं। इसका ऑयल केक पॉइजनस होता है, परंतु एक अच्छा कैटल फीड है। इसके स्टेम, पेपर पल्प तथा सेलुलोज का बेस्ट सोर्स हैं। तो ये कैस्टर ऑयल एग्जाम्पल हुआ नॉन ड्राइंग ऑयल का। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्राउंडनट ऑयल। बॉटनिकल नेम आरिकेस हाइपोजिया, कॉमन नेम ग्राउंडनट ऑयल, फैमिली लेग्यूमिनेसी को बिलोंग करता है और इसका भी यूजेबल पार्ट सीड है। एक्सट्रैक्शन, मूंगफली के सीड इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल ऑयल के सोर्स हैं। हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तथा सोप मैन्युफैक्चर में काम आते हैं। सीड से ऑयल हाइड्रोलिक प्रेशर तथा एक्सपेलर द्वारा निकाला जाता है। अब इसके यूजेस पर आते हैं। फिल्ट्रेट तथा रिफाइंड ऑयल ईडेबल होता है। इसका उपयोग मॉर्गिन, एक आर्टिफिशियल बटर होता है, बनाने में यूज होता है। सोप मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं। लुब्रिकेंट्स तथा इल्यूमिनेट्स में यूज करते हैं। इल्यूमिनेट्स मतलब होता है प्रकाशित करने में, जलाने में। इसकी ऑयल केप में 1.2% K2O, 7 से 8% नाइट्रोजन, 1 से 2% P2O5 होता है। इसलिए यह एक वैल्यूएबल कैटल फीड है। इसको फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज करते हैं। आजकल कुछ कॉमर्शियल प्रोडक्ट जैसे ग्राउंडनट मिल्क, पीनट क्रीम, पीनट बटर, मसाज ऑयल फॉर इन्फेंटाइल पैरालिसिस उपलब्ध है। इसका जो ऑयल होता है वो असक्षम और जो पैरालाइज्ड लोग होते हैं उसकी मसाज के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कोकोनट ऑयल।
कोकोनट ऑयल, ये फैटी ऑयल और वेजिटेबल ऑयल का एग्जाम्पल है। बॉटनिकल नेम कोकस निसिफेरा, कॉमन नेम कोकोनट, फैमिली पामी, और इसका जो ईडेबल पार्ट होता है जिससे ऑयल प्राप्त होता है वो होता है एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म इसमें पाया जाता है। इसके ऑयल के एक्सट्रैक्शन की यदि बात करें तो ऑयल को निकालने के लिए इसके फ्रूट्स को तोड़कर उसकी तीनों वालों को हटाया जाता है और एंडोस्पर्म को निकाल लिया जाता है। सूखे हुए एंडोस्पर्म में लगभग 60 से 85 तक ऑयल होता है और इसके टुकड़ों को रोटेटरी मिल्स, एक्सपेलर या हाइड्रोलिक मशीन से दबाकर ऑयल को निकाल लिया जाता है। दबाने से इसमें जो प्रेजेंट ऑयल है वो बाहर निकल आता है। यूजेस की यदि बात करें तो नारियल का जो तेल होता है वो जहाँ पर इसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कुकिंग मीडियम में यूज किया जाता है। इस अगला उपयोग इसका है, इसका उपयोग साबुन, कॉस्मेटिक्स, लुब्रिकेंट्स, शेविंग क्रीम, शैम्पू आदि के निर्माण में भी किया जाता है। औषधि में इसका उपयोग स्किन ऑइंटमेंट बनाने में किया जाता है। जो स्किन डिजीज़ के में जो ऑइंटमेंट से मतलब जो मरहम होता है उसमें इसको उपयोग किया जाता है। ऑयल निकालने के बाद वो खल बच जाती है जिसे पूनक कहते हैं, जो एक अच्छा पशु आहार है, न्यूट्रिशियस होता है। इसके सूखे हुए एंडोस्पर्म ड्राई फ्रूट्स की तरह उपयोग होते हैं, गोले के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार ये एग्जाम्पल हुए हमारे फैटी ऑयल के। अगला टाइप जो था वो था एसेंशियल ऑयल। तो कुछ एग्जाम्पल अब पढ़ेंगे एसेंशियल ऑयल के। एसेंशियल ऑयल या एरोमेटिक ऑयल का बताया जा चुका है, जिनमें अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। तो सबसे पहला एसेंशियल ऑयल पढ़ते हैं क्लोव ऑयल। बॉटनिकल नेम साइजियम एरोमेटिकम, कॉमन नेम क्लोव, फैमिली मिर्टेसी। और इसका जो यूज्ड पार्ट होता है वो होता है क्लोज फ्लोरल बड। एक्चुअल में जो लौंग होती है वो एक अनओपन फ्लोरल बड है जिसको इमेच्योर अवस्था में तोड़कर सुखाया जाता है। लौंग के वृक्ष जिंजीवर में उगाए जाते हैं और यहाँ से ही विभिन्न भागों में सप्लाई किए जाते हैं। यह साउथ इंडिया की वाइल्ड स्टेज में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह नीलगिरी व केरला स्टेट में भी कल्टीवेट किए जाते हैं। इसके एक्सट्रैक्शन की यदि बात करें तो इसकी फ्लोरल बड के स्टीम डिस्टिलेशन से एक पीला गाढ़ा तीखी गंध वाला एसेंशियल ऑयल प्राप्त होता है जिसे क्लोव ऑयल कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उसका एक्सट्रैक्शन होता है वो स्टीम डिस्टिलेशन से होता है। अब इसके यूजेस पर आते हैं। इस ऑयल का उपयोग दांत की बीमारियों के लिए एक अच्छी औषधि के रूप में किया जाता है। इस ऑयल का उपयोग परमानेंट स्लाइड बनाने में क्लीयरिंग एजेंट में किया जाता है। लैब में जब परमानेंट स्लाइड बनाई जाती हैं तो इसके ऑयल को क्लीयरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। इसका उपयोग अच्छे किस्म के टूथपेस्ट तथा टूथ पाउडर में किया जाता है। इसका उपयोग साबुन, कॉस्मेटिक इत्यादि को सुगंधित बनाने में किया जाता है तथा इसका उपयोग बायोलॉजिकल टेक्निक्स में भी किया जाता है। जैसे अभी एग्जाम्पल बताया था कि स्लाइड बनाने के लिए जो क्लीयरिंग एजेंट होता है वो लैब में क्लोव ऑयल होता है। एसेंशियल ऑयल के नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं पेपरमेंट ऑयल। इसका बॉटनिकल नेम मैंथा पेपरेटा है, कॉमन नेम मैंथा या पेपरमेंट होता है। ये फैमिली लाइब्यूटी को बिलोंग करता है और इसके जो यूज्ड पार्ट है, जो उपयोग में आने वाले पार्ट हैं वो ऑल एरियल पार्ट हो सकते हैं, बट मेनली लीव्स होती है। यह प्लांट एक एनुअल हर्ब है जो यूरोप का नेटिव है, लेकिन आजकल यूरोपियन कंट्रीज़, यूएसए, जापान, इंडिया तथा अन्य कंट्रीज़ में इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसके एक्सट्रैक्शन की यदि बात करें तो इस प्लांट के एरियल पार्ट के स्टीम डिस्टिलेशन से एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल प्राप्त होता है जिसे हम पेपरमेंट ऑयल कहते हैं। इसके रेफ्रिजरेटेड क्रिस्टलाइजेशन से वाइट क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं, इनको मैंथा क्रिस्टल्स कहा जाता है। यूजेस: इससे टूथपेस्ट, डेंटल क्रीम, माउथ वॉश, कफ सिरप, च्युइंगम तथा टोबैको प्रोडक्ट बनाने में
यूज करते हैं। इससे कन्फेक्शनरी मेडिसिन्स के उपयोग में यूज किया जाता है। इसका उपयोग परफ्यूम तथा सोप इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। इसकी क्रिस्टल्स पान को सुगंधित बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल थे वो थे एसेंशियल ऑयल के। तो दो प्रकार के ऑयल बताए गए आपको, एक तो वेजिटेबल ऑयल होते हैं और एक होते हैं एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल की खास बात ये होती है कि उनमें एक अपनी पर्टिकुलर स्मेल होती है। इसकी कुछ अन्य एग्जाम्पल जैसे कॉटन सीड ऑयल होता है। कॉटन सीड के ऑयल में भी 35% लगभग ऑयल होता है। यह ऑयल कुकिंग ऑयल की तरह यूज़ किया जाता है तथा रेसिड्यू को सोप मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। इसके अतिरिक्त वॉशिंग पाउडर तथा ग्लिसरीन में भी इसको यूज़ करते हैं और यह एक इम्पॉर्टेंट कैटल फीड है। इसके अतिरिक्त सीसम भी इसका एग्जाम्पल है। सीसम का ऑयल, सीसम ऑयल बॉटनिकल नेम सीसम इंडिकम, कॉमन नेम तिल, फैमिली पेरिलिएसी और इसका जो यूज पार्ट है वो सीड है। इसका एक्सट्रैक्शन एक्सपेलर या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड द्वारा होता है। ये कलरलेस और टेस्टलेस होता है। इसे कुकिंग मीडियम, मेडिसिन्स तथा ऑलिव ऑयल के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ किया जाता है, जबकि इसकी लोअर ग्रेड को परफ्यूमरी, ल्यूब्रिकेंट्स, रबर सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करते हैं। इसका ऑयल के कैटल फीड की तरह यूज किया जाता है। इसके सीड कन्फेक्शनरी तथा बेकिंग में यूज किए जाते हैं। इससे डिफरेंट फूड स्टफ तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक कंप्लीट होता है ऑयल्स।